Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'd be fine. This is Vision 7 यूनिट नंबर 1 में सुपरस्टिशन के हमने जो चैप्टर था उसकी रीडिंग कर ली है। अब बारी है रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहना है बच्चों याद रखना कि क्वेश्चन को समझना क्वेश्चन को हल करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट वाज द राइटर्स एंड हर आंट्स रिचुअल बिफोर दे वेंट आउट। रिचुअल का क्या मतलब होता है? कहते हैं किसी रस्म को, ऐसी रस्म यानी जो आपके लिए करना ज़रूरी हो, जिसके बग़ैर आपका काम मुकम्मल ना हो, ठीक है, यानी जिसके बग़ैर आपकी कोई जो भी ट्रेडिशन है वो मुकम्मल ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेज नंबर 4 के ऊपर आपको यहाँ पर बताया गया आई फाउंड हर पुटिंग, यहाँ पर बच्ची बता रही है अपनी सलमा आंटी के बारे में। आई फाउंड हर पुटिंग द फिनिशिंग टचेस टू हर हेयर, हर रूम वॉज स्ट्रीwn विद एक्सेसरीज, क्लोथ्स एंड शूज़, शी ऑलवेज ट्राइड ऑन all her clothes before she finally decided what to wear. It was her good luck ritual. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि मिस जो सलमा आंटी थी उनका गुड लक रिचुअल क्या था कि वो जाने से पहले सारे कपड़े अपने ट्राई करती थी, सारी एक्सेसरीज़, कपड़े, जूते सब ट्राई करती थी और इससे समझती थी कि ना इससे उनको कुछ अच्छी शगुन मिलेगा। इफ़ शी डिडंट डू दिस शी वुड नॉट अचीव हर पर्पस फॉर गोइंग आउट। इसके बगैर वो अपने बाहर जाने का जो पर्पस था वो पूरा नहीं कर पाती थी, ठीक है। और आई टू हैड डिवेलप्ड अ रिचुअल ऑफ माई वेरी ओन। आई वुड ब्लो अवे ऑल द इविल फ्रॉम माई रूम बाई टेकिंग अ कैंडल एंड लेटिंग इट बर्न टिल द विक स्टार्टेड स्मोकिंग, ठीक है। और मैंने भी एक जो है वो आदत डिवेलप कर ली थी कि मैं भी अपने कमरे में जो है वो एक मोमबत्ती जलाती थी और उसको जलाती थी यहाँ तक कि उसके अंदर से धुआं निकलने लगता था, ठीक है। और जब तक मैं ऐसा ना कर लूँ तब तक मुझे लगता था कि ना मेरे कमरे से जो जितनी बदरूहें हैं और जितनी बुरी चीज़ें हैं, वो जितनी बुरी वाइब्स हैं, वो सारी की सारी नहीं चली जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, सलमा आंटी हैड टॉट मी दिस, और ये सलमा आंटी ने ही मुझे सिखाया था। तो ये रिचुअल था जो दोनों डेवलप कर चुकी थी कि सलमा आंटी तो पहले से करती थी, सलमा आंटी ने इस बच्ची को भी सिखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं वाई डू यू थिंक मरजान वॉज इम्प्रेस्ड बाय सलमा आंटी। मरजान जो बच्ची थी वो सलमा आंटी से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस क्यों थी। जब ये सवाल आता है ना वाई डू यू थिंक, तो इसके अंदर आपको अपना ओपिनियन देना होता है कि आपको क्यों लगता है ऐसा कि मरजान सलमा आंटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। तो यहाँ पर हम जो आंसर्स लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, द राइटर हैड डिवेलप्ड अ रिचुअल ऑफ ब्लोइंग अवे ऑल द इविल फ्रॉम हर रूम बाई टेकिंग अ कैंडल एंड लेटिंग इट बर्न टिल द विक स्टार्टेड स्मोकिंग। सलमा आंटी हैड टॉट हर दिस, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की बात आ गई कि राइटर जो मरजान लिख रही है सब कुछ और आंटी सलमा आंटी, दोनों का ये रिचुअल था, घर से जाने से पहले वो मोमबत्ती से ये सब कुछ किया करते थे। आंसर नंबर 2 में आप लिखेंगे आई थिंक मरजान वॉज इम्प्रेस्ड बाय सलमा आंटी बिकॉज ऑफ हर फिजिकल अपीयरेंस दैट इंक्लूडेड हर ब्राइट ड्रेसेस ऑफ लेटेस्ट फैशन विद मैचिंग एक्सेसरीज एंड मच मोर। आप यहाँ पर चाहो तो ऐड भी कर सकते हो कि शी यूज टू हैव स्विश ऑफ सेंटेड एयर ग्रेस द नोज ऑफ दोज नियर द मैचिंग, जो आपको यहाँ पर सारे लिखे हुए मैचिंग एक्सेसरीज है ना, ठीक है। तो ये सारी जो डेजलिंग बैंगल्स हैं, डेंगलिंग फ्रॉम हर एम्पल रिस्ट है, स्पार्कलिंग बन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अगर चाहो तो ऐड करो, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है सच। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं वाई हैज़ द राइटर यूज़ द वर्ड वाइजर फॉर हर ब्रदर। सेकेंड पैराग्राफ में ही आपको ये बात मिलेगी कि मरजान ने अपने ब्रदर के लिए ओल्डर एंड वाइजर का वर्ड यूज़ किया। वाइजर का मतलब ज़्यादा अक्लमंद, वाइज कहते हैं अक्लमंद को, और वाइजर ज़्यादा अक्लमंद, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो अपने ब्रदर के लिए उसने ये बात क्यों यूज़ की, हमें रीज़न बताया। हम लिखेंगे द राइटर हैज़ यूज द वर्ड वाइजर फॉर हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज द वॉइस ऑफ रीज़न फॉर हर हु ऑलवेज लेड हर बैक टू रियलिटी। जब जब मरजान रास्ते से भटकने लगती थी, उसकी सलमा आंटी उसको गलत बातें बताती थी, तो ये उसका भाई ही था जो उसको सीधे रास्ते पर, सीधे ट्रैक के ऊपर वापस लेकर आता था। उसको जो है वो असल जो बात होती थी, जो रीजनिंग होती थी, तो वो उसको यहाँ पर शिर्क से बचाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड डैडी नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन। डैडी क्यों बिलीव नहीं करते थे सुपरस्टिशन के अंदर। तो देखो इसका आंसर आपको यहाँ पर बताया हुआ है नंबर 5 पेज पे कि ऑफ दिस ऑल एब्सर्ड एंड शिक हाउ कैन यू बिलीव इन सच इलॉजिकल आइडियाज आस्क्ड फादर स्टन टू द ग्राउंड आफ्टर ऑल शी एंड डैडी वर सिबलिंग्स एंड देयर पेरेंट्स नेवर एंटरटेन सच रिडिकुलस आइडियाज़। यानी कि जो फादर थे वो इन इलॉजिकल आइडियाज़ के अंदर बिलीव नहीं करते थे, इसको वो शिर्क समझते थे, इसीलिए वो सुपरस्टिशन के अंदर बिलीव नहीं करते थे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाई डू यू थिंक सलमा आंटीज़ मास्टर्स डिग्री डिड नॉट अफेक्ट हर सुपरस्टिशंस एटीट्यूड। तो फिर सलमा आंटी की जो मास्टर्स की डिग्री थी उसने भी उनके सुपरस्टिशन के एटीट्यूड को जो है वो अफेक्ट नहीं किया, उससे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हमें इसका जवाब पता लगाना है। हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, आई थिंक सलमा आंटीज़ मास्टर्स डिग्री डिड नॉट अफेक्ट हर सुपरस्टिशियस एटीट्यूड बिकॉज studies have shown that even among highly educated individuals superstition can still exist। यहाँ पर अब आपसे अपना ओपिनियन पूछा है ना, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ ये तो बताया गया है कि मरजान कहती है कि सलमा आंटी की मास्टर्स डिग्री है उनके पास, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो इसका रीज़न होगा सुपरस्टिशंस पे बिलीव करने का। ऐसा तो नहीं है ना कि वो गैर पढ़ी लिखी हों, इस तरह की बातें कर रही हों जो उनके ऊपर सूट ना करती हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये बात, लेकिन आगे आपको यहाँ पर हम लिखेंगे कि पीपल्स पर्सनालिटीज़, कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग देयर बिलीफ सिस्टम। असल बात तो ये है कि ये सिर्फ एकेडमिक की जो आपकी एजुकेशंस हैं ये काफ़ी नहीं होती आपके बिलीफ सिस्टम को बनाने के लिए। इसके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, कल्चरल बैकग्राउंड, कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। ऑल्दो यहाँ पर जिस बैकग्राउंड से थी वहाँ पर इनके फादर का, इनके भाइयों का, इवन इनके भतीजे का, किसी का इस तरह का बिलीफ नहीं था। हो सकता है इनकी फ्रेंड सर्कल में कहीं पर रहा हो, ठीक है। एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और इवन ये कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे स्टोरी के अंदर आपने देखा होगा कि क्या हुआ कि इन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया था कि कुछ बुरा होने वाला है, और फिर वो सीढ़ियों से धड़ाम से गिर गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसने इनके बिलीफ सिस्टम को और पुख्ता कर दिया कि हाँ जी ऐसा ही होता है कि अगर शीशा टूट जाए तो कुछ बुरा ही होता है, देखो ये बुरा हो गया। तो इन्होंने क्या किया, चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर दिया, इसकी वजह से इनका जो बिलीफ सिस्टम है वो एक यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो इसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, व्हाटएवर। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज़ शिर्क। तो शिर्क हम सब जानते हैं अल्लाह ताला के साथ, उसकी ज़ात में, सिफ़ात में, आमाल, अल्लाह ताला के अस्मा में, ठीक है, अल्लाह ताला के अहकाम में किसी को भी शरीक करना शिर्क कहलाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, वाई शुड वी डिसमिस सुपरस्टिशंस एज इलॉजिकल एंड शिर्क। तो हमें यहाँ पर सुपरस्टिशंस को इलॉजिकल क्यों मानना चाहिए और इसको शिर्क क्यों मानना चाहिए, क्यों हमें डिसमिस कर देना चाहिए सुपरस्टिशंस को, क्योंकि ये शिर्क और इलॉजिकल हैं, ठीक है। तो इसका हम आंसर डिटेल लिखते हैं। पहले तो हम यहाँ पर शिर्क की पूरी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो बस यहाँ तक भी आंसर आपका काफ़ी है, और डिटेल आंसर लिखना चाहो तो पूरा आंसर लिख सकते हैं। इन इस्लाम शिर्क रेफर्स टू एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह अलमाइटी और एट्रीब्यूटिंग डिवाइन एट्रीब्यूट्स टू देम, ठीक है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, या अल्लाह ताला की जो ज़ात सिफ़ात के अंदर जो अल्लाह ताला की खुसूसियात हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ख़ास हैं, वो किसी और के साथ जो है वो खुसूसियात को समझना। शिर्क इज़ द ऑपोजिट ऑफ तौहीद। शिर्क इंक्लूड्स वर्शिपिंग आइडल्स, सबसे पहले तो बुतों की पूजा करना, एट्रीब्यूटिंग डिवाइन पावर्स टू अदर्स, जो अल्लाह ताला की जो क़ुव्वत है, जो अल्लाह ताला की साथ जो चीज़ें ख़ास हैं तो उनको किसी और के पास भी समझना, यानी कि जो काम सिर्फ अल्लाह ताला कर सकते हैं वो किसी और के लिए समझना कि वो काम कोई और भी कर सकता है। जैसे औलाद देना, रिस्क देना, ये सिर्फ अल्लाह ताला के काम है, ठीक है। तो किसी और को समझ लेना, किसी दरबार में चले जाना और समझना कि वहाँ से मुझे औलाद मिल जाएगी, अल्लाह ना चाहे तो लेकिन वो मुझे दिला देंगे, तो ये सब क्या है, शिर्क में आता है, ठीक है। मेकिंग वाउज़ इन द नेम ऑफ समवन अदर देन अल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा किसी और के न्याज वगैरह करना, ठीक है, अल्लाह ताला के साथ किसी और के लिए जो है वो उसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करना। सीकिंग हेल्प और गाइडेंस फ्रॉम अदर्स, ये तो बिल्कुल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ऑपोजिट है। हम क्या सूरह फातिहा में पढ़ते हैं कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और आपसे ही मदद मांगते हैं, और यहाँ पर किसी और को मदद के लिए पुकारना, यानी कि एक तो ये होता है आमने सामने आप बैठे हुए हैं, ये फ़लाँ चीज़ उठा दो, मेरी ये हेल्प कर दो, ये चीज़ नहीं, यानी वो चीज़ें जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ख़ास हैं, क्या जो हम दुआ मांगते हैं तो वो हम किसी और के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि दुआ भी इबादत है और दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से मांगी जा सकती है, ठीक है। इन सेर ऑफ अल्लाह, बिलीविंग इन ईविल ओमेंस एंड सुपरस्टिशन, ये तो हमने डिटेल से पढ़ लिया कि जो तवाहमात हैं और जो सुपरस्टिशंस हैं उसके ऊपर बिलीव करना, ये भी शिर्क के अंदर आता है।
उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन था व्हाई शुड बी डिसमिस सुपरस्टिशंस एज इलॉजिकल एंड शिर्क। हमें यहाँ पर डिसमिस कर देना चाहिए, इसको क्यों कर देना चाहिए, तो उसका हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं वी शुड डिसमिस सुपरस्टिशंस एज इलॉजिकल एंड शिर्क बिकॉज इट कैन अंडरमाइन आवर क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे पहले तो हमारे जो है वो दिमाग के ऊपर ये हावी हो जाती है, हमारी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हम अनरिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं उनको आपस में रिलेट करने लगते हैं कि फ़लाँ चीज़ हुई थी इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि जो सलमा आंटी के गिरने को एसोसिएट किया शीशे के टूटने से। शीशा टूटना अलग चीज़ है, सलमा आंटी का गिरना अलग चीज़ है। दोनों चीज़ों को बिला वजह आपस में जोड़ दिया कि शीशा टूटने की वजह से मैं गिर गई और बुरा हुआ। ठीक है, तो बिकॉज इट कैन अंडरमाइन आवर क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। हमारे सोचने समझने की जब सलाहियत ख़त्म होती है तो जो अक्लमंदी के फ़ैसले हैं वो भी हम नहीं कर सकते, हम रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। इट माइट कॉज इंडिविजुअल्स टू अट्रीब्यूट आउटकम्स टू अनरिलेटेड इवेंट्स। वही बात कि अनरिलेटेड इवेंट्स को वो एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियल कॉजेज़। जो असल वजह होती है उसको जानने के बजाय। ठीक है, सुपरस्टिशंस कैन फॉस्टर अननेसेसरी फियर और एनजाइटी। इसकी वजह से आप एक खौफ, एक एनजाइटी, डिप्रेशन, इस चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो बुराइयां हैं वो सुपरस्टिशंस की वजह से आती हैं, इसीलिए हमें इसको अंडरमाइन करना चाहिए, इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए और इसको कहीं भी हमने बढ़ावा नहीं देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ दी अनदर फ्रेज यूज इन द स्टोरी फॉर सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन के लिए कोई और फ्रेज़ कौन सा यूज़ हुआ है। फ्रेज़ का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो कि सेंटेंस ना हो। तो हमारे पास बैड ओमन का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, ये तो आप सिंपल यहाँ पर लिख दीजिएगा बैड ओमन। अच्छा, वाई वॉज द राइटर हेजिटेंट टू एक्सप्रेस हिज डिसएग्रीमेंट विद सलमा आंटी। राइटर सलमा आंटी के साथ डिसएग्री क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इनिशियली वो भी सलमा आंटी से इम्प्रेस थी और वो उनकी बातों पर बिलीव करती थी। ठीक है, एंड वाई वॉज आबिद कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग हिज डिसएग्रीमेंट विद सलमा आंटी। और आबिद क्यों कॉन्फिडेंट था सलमा आंटी से डिसएग्री करने में, क्योंकि वो सलमा आंटी की बिलीव्स के ऊपर बिलीव ही नहीं करता था। आंसर नंबर 9 में हम यहाँ पर लिख देंगे द राइटर वॉज हेजिटेंट टू एक्सप्रेस हर डिसएग्रीमेंट विद सलमा आंटी because she was so fascinated with her. Also, she was too young and believed in Salma auntie's beliefs, for she had a master's degree from Punjab University in science. ठीक है, हमें यही बताया गया था कि बच्ची को पता था कि सलमा आंटी जो है वो इतनी पढ़ी लिखी हैं तो उनकी बातों में कुछ ना कुछ तो दम होगा, और वो छोटी थी, जाहिर सी बात है उसकी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए वो उनकी बातों में आ जाती थी और सलमा आंटी उसको जो है बुला बुला के इस तरह की बातें बताती थी, तो ज़ाहिर बच्चे जो बात सुनते हैं उसी पर बिलीव कर लेते हैं। Abid, on the contrary, was confident in expressing his disagreement with Salma aunty because he did not believe in any superstition. Instead, he considered it as shirk. जबकि आबिद जो था वो बहुत फर्म था अपनी जगह पर, उसको पता था कि जो ये सुपरस्टिशन है ये शिर्क है, ये हमें नहीं जो है वो इसको फॉलो करना चाहिए। और वो ज़ाहिर बड़ा था तो उसने किताबें भी पढ़ी हुई थी, अपने फ़ादर के साथ भी रहता था, उसके फ़ादर का भी ये सब बिलीफ नहीं था, इसी वजह से वो अपनी बात पर कायम था और सलमा आंटी से डिसएग्री करने के अंदर वो बहुत ज़्यादा फर्म था, कॉन्फिडेंट था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मज़ीद एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।